वर्दी पहनने के बाद टैंजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सदस्य के रूप में अपने पहले मिशन के लिए तैयार हो जाता है। एक सदस्य बनने के बाद सकौंजी उसे कुछ जानकारी देता है। उसकी वर्दी एक खास तरह के धागे से बनी है जो उसे जलरोधी और लौ प्रतिरोधी बनाती है। साथ ही ये इतनी मजबूत है कि एक कमजोर दानव के पंजों और दांतों को भी रोक सकती है। वो ये भी बताता है कि काले निचिरिन ब्लेड वाले डीमन स्लेयर्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। इस धारणा के बावजूद टैंजीरो उसे फिर से आश्वासन देता है कि वो नेजुको को वापस इंसान बनाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। सकौंजी उसे नेजुको को दिन के समय ले जाने के लिए एक नया बक्सा भी देता है जो एक नई हल्की लकड़ी से बना है और उसे अधिक टिकाऊ बनाने के लिए उपचारित किया गया है। टैंजीरो जब नॉर्थ वेस्ट टाउन की ओर यात्रा कर रहा होता है तो वो पूछता है कि क्या नेजुको पीछे ठीक है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तब उसे एहसास होता है कि नेजुको ठीक होने के लिए सो रही है। कुछ समय बाद वो अपने मिशन के स्थान नॉर्थ वेस्ट टाउन में पहुंच जाता है। जब वो चारों ओर घूम रहा होता है तो उसकी नजर एक अस्त व्यस्त और घबराए हुए आदमी पर पड़ती है। कस्बे के लोग भी उस आदमी कजुमी को देखते हैं और उस पर तरस खाते हैं क्योंकि वो पिछली शिकार सटोको के साथ उसकी गुमशुदगी के दौरान था। लापता लड़कियों के बारे में कस्बे के लोगों की अफवाहें सुनकर तंजीरो उससे पूछताछ करता है। कजुमी उसे उस जगह ले जाता है जहां सटोको गायब हुई थी, जो कि कस्बे की एक गली थी। अपनी सूंघने की क्षमता का उपयोग करके उसे एहसास होता है कि उस जगह पर अभी भी एक दानव की हल्की गंध है। जब वो लड़के को स्थिति का पता लगाते हुए देखता है तो कजुमी को याद आता है कि जब उसने सटोको के माता पिता को बताया था तो उसके पिता ने उस पर सटोको के गायब होने का इल्जाम लगाने के लिए उसकी बुरी तरह से पिटाई की थी, जिससे सटोको की मां परेशान हो गई थी। जैसे ही सूरज ढलता है, कस्बे के एक दूसरे हिस्से में एक लड़की को उसकी मां रात में घर के अंदर रहने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो सोने की तैयारी करती है, कुछ अंधेरा उसके घर के फर्श से उसका पीछा करता है। सोते हुए वो सोचती है कि गायब हुई लड़कियों का क्या हुआ। बिना किसी चेतावनी के उसके बेडरूम का फर्श एक अंधेरा और दलदली पोखर बन जाता है और हाथों की एक जोड़ी उसे नीचे से पकड़ लेती है। उसका मुंह ढका हुआ था जिससे वो चीख नहीं पाती है और उसे गंदे पानी में खींच लिया जाता है। अचानक टैंजीरो खड़ा होता है और भागने लगता है, जिससे कजुमी भ्रमित हो जाता है। टैंजीरो उसे बताता है कि अब गंध तेज हो गई है और दानव अब आसपास है। वो छत की टाइलों के ऊपर दौड़ने के लिए हवा में छलांग लगाता है। कजुमी उसकी ऊंची छलांग से हैरान होता है और महसूस करता है कि टैंजीरो सच में डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सदस्य है। दूसरी गली में उतरते हुए वो दानव की उपस्थिति और एक महिला की गंध को महसूस करता है। गंध कहाँ सबसे तेज है, ये तय करते हुए वो जमीन में वार करता है, जिससे दलदली पानी का एक फुहारा निकलता है। वो पानी में कुछ देखता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे वो युवा लड़की को दानव की पकड़ से बचाता है। दानव की क्षमताओं के बारे में सकौंजी के शब्दों को याद करते हुए टैंजीरो को एहसास होता है कि ये एक ब्लड डीमन आर्ट में सक्षम है। लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए वो दानव से लापता लड़की के ठिकाने के बारे में पूछता है। दानव केवल जवाब में अपने दांत पीसता है और अपने दलदली पोर्टल में लौट आता है। वो नोट करता है कि भले ही ये डूबा हुआ है, इसकी गंध छिपी नहीं है। वो वार करने के लिए संभावित स्थान का पता लगाता है, लेकिन अब 3 दानवों को देखकर हैरान हो जाता है। वो उनकी पकड़ से बचने के लिए हवा में छलांग लगाता है और जवाबी कार्रवाई में वाटर ब्रीथिंग 8 फॉर्म वाटरफॉल बेसिन का उपयोग करता है। छोड़ने से पहले सकौंजी ने एक आखिरी जानकारी दी थी। केवल एक ही दानव है जिसका खून किसी को दानव में बदलने में सक्षम है, वो प्रोजेनेटर है। वो 1000 साल पहले दानव बनने वाला पहला था और उसे मुजन की बुत्सुजी के नाम से जाना जाता है। तंजीरो का हमला उनके कमजोर हिस्सों पर लगने में विफल रहता है और केवल मामूली नुकसान पहुंचाता है, जबकि दानव अपने दलदल में वापस चले जाते हैं। एक आने वाले हमले को महसूस करते हुए वो मुड़ता है और वाटर ब्रीथिंग 2nd फॉर्म वाटर व्हील का उपयोग करता है, लेकिन कट गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत उथला है। 2 सींग वाला क्लोन कुछ समय के लिए पीछे हटता है और फिर से प्रकट होता है। टैंजीरो को उसके शिकार में बाधा डालने के लिए कोसता है। दानव दावा करता है कि लड़की अब 16 साल की है और अगर उसे समय पर नहीं खाया गया तो वो बासी हो जाएगी, जिससे टैंजीरो और कजुमी चौंक जाते हैं। एक सींग वाला क्लोन उनके पीछे दिखाई देता है और अपने दूसरे स्व को शांत करता है। पहला क्लोन क्रोधित हो जाता है और कहता है कि वो और अधिक खाना चाहता है। कजुमी दानव से सटोको को वापस देने के लिए कहता है, लेकिन उनका ध्यान तीसरे 3 सींग वाले क्लोन के प्रकट होने से आकर्षित होता है। एक सींग वाला क्लोन सटोको को याद करता है और पिछली पीड़ितों से ली गई अपनी हेयरपिन का संग्रह दिखाता है। उनमें सटोको की हेयरपिन देखकर कजुमी इस एहसास से रो पड़ता है कि उसे खा लिया गया था। तंजीरो ये जानने पर कि लापता लड़कियां अब मर चुकी हैं, अचानक अपने परिवार की हत्या और नेजुको के एक दानव में बदलने की याद करता है और गुस्से से भर जाता है। तीसरा क्लोन उस पर हमला करता है, लेकिन टैंजीरो गुस्से में उसकी बाह काट देता है। वो बच निकलता है। जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो नेजुको अपने बक्से से बाहर निकलती है और उसे लात मारकर दूर कर देती है। एक सींग वाला क्लोन भ्रमित होता है कि एक तलवारबाज के साथ एक दानव क्यों है। नेजुको कजुमी और लड़की की ओर मुड़ती है और धीरे से उनके सिर को छूती है। उनमें अपने भाई बहनों टेको और हनको को देखती है।
जबकि तांजीरो शुरू में उसकी हरकत से भ्रमित होता है। उसे याद आता है कि सकोंजी ने उसे ये विश्वास दिलाने के लिए सम्मोहित करने की कोशिश की थी कि सभी इंसान उसके परिवार हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए, और किसी भी दानव को जो उन्हें नुकसान पहुंचाता है उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। Nezuko! If a demon harms a human, never forgive them!